एक लड़का समुद्र में मछली पकड़ रहा था, तभी उसके साथ एक अजीब घटना घटी। वह चाहे कहीं भी जाल डाले, उसे हर बार वही एक सुनहरा शंख मिलता, लेकिन न तो यह शंख बिक सकता था और न ही इसे खाया जा सकता था। इसलिए लड़के को बार बार उसे समुद्र में फेंकना पड़ता। सूरज ढलने को था, लड़के ने आज का अपना आखिरी जाल डाला, लेकिन किसे पता था कि जाल में फिर से वही सुनहरा शंख आएगा। क्या इस शंख में कोई रहस्य छिपा है? लड़के को उसे घर ले जाकर पानी के मटके में पालना पड़ा, लेकिन किसे पता था कि इसके बाद से लड़के के घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगेंगी। एक दिन जब वह मछली पकड़कर घर लौटा तो जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। मेज पर गर्मा गर्म खाना परोसा हुआ था। ये क्या माजरा है? लड़का कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या किसी ने दावत के लिए खाना रखा था और गलती से यहाँ रख दिया? लड़का घर से बाहर निकला और चारों ओर तलाश की, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। वह बस सीढ़ियों पर बैठा रहा और पूरी रात इंतजार करता रहा। अगले दिन लड़का रोज की तरह मछली पकड़ने समुद्र में गया, लेकिन उसके जाते ही पानी के मटके में रखा शंख अचानक रंग बिरंगी रोशनी से चमक उठा और अगले ही पल वह एक सुंदर युवती में बदल गया। इसके बाद उसने कुशलता से चूल्हा जलाकर खाना बनाया और लड़के के बिस्तर को भी करीने से लगा दिया। थोड़ी ही देर में समुद्र के किनारे से मछुआरों के मधुर गीत सुनाई दिए। यह जानकर कि लड़का मछली पकड़कर वापस आ गया है, युवती फिर से शंख बन गई और पानी के मटके में वापस चली गई। शायद जो भी इसे देख रहे हैं वे बस समय बदलेगा लिखते तो वे भविष्य में सुरक्षित रहेंगे और उनके काम बिना बाधा पूरे होंगे। लड़के ने चिमनी से धुआं निकलते देखा। वह दौड़कर अंदर गया तो चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना रखा था। आखिर यह सब क्या है? सच जानने के लिए लड़के के दिमाग में एक तरकीब आई। तीसरे दिन उसने रोज की तरह मछली पकड़ने जाने का नाटक किया, लेकिन चुपके से मुड़कर एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और नजर रखने लगा। उम्मीद के मुताबिक थोड़ी ही देर में चिमनी से फिर धुआं निकलने लगा। लड़का दौड़कर वहां पहुंचा और झटके से दरवाजा खोला तो देखा कि एक लड़की खाना बना रही थी। लड़के ने उससे पूछा कि क्या वह गलत घर में आ गई है और कहा कि वह उसे उसकी मंजिल तक छोड़ सकता है। ये सुनते ही युवक खुशी से झूम उठा। पर मैं इतना गरीब हूँ, तंगहाल हूँ, भला किसी का जीवन कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? 我不求穿红着绿，也不求有朱门大院，只要有个勤劳而真心的朋友，比熟了的菠萝还要香甜。留下我，留下我吧，请不要把我赶走。 शंख कन्या को दुखी और रोते हुए देखकर लड़के का दिल पिघल गया और उसने तुरंत शंख कन्या की बात मान ली। उसके बाद के दिनों में वे दोनों बचपन के साथ ही खुशी खुशी साथ रहने लगे। लड़के ने पेड़ पर चढ़कर सबसे लाल फूल तोड़ा और उसे प्यार की निशानी के तौर पर शंख कन्या के बालों में सजा दिया। 3 साल का खूबसूरत समय पलक झपकते ही बीत गया, लेकिन वे दोनों अभी यह नहीं जानते थे कि एक गहरा संकट उन पर मंडराने लगा था। उसी रात देर गए, खिड़की के बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। शंख कन्या की नींद अचानक खुल गई। एक समुद्री पक्षी अपनी माँ समुद्र देवी का आदेश लेकर आया। भोर होने से पहले तुम्हें दिव्य द्वीप लौटना होगा, वरना यह संसार जलमग्न हो जाएगा। अपने प्रिय प्रेमी को देखकर शंख कन्या का दिल भर आया। युवक ने उससे पूछा कि क्या हुआ है। तब शंख कन्या ने उसे पूरी सच्चाई बताई। युवक ने शंख कन्या का हाथ थाम लिया और पूछा, क्या इस महाविपत्ति से बचने का कोई उपाय नहीं है? शंख ने मुड़कर उसे गले लगाया। एक ही रास्ता है, तुम खुद समुद्र देवी से विनती करो। भोर से पहले ही वह निकल पड़ा।